अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और अभी जो है ना, मैंने मशीन लगाई है, लोड एक लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे वो मौसम का कोई पता ही नहीं चल रहा और बाहर का तो नहीं पता। एक रैक मुझे अब लेना है, ड्राइंग रैक जो होता है। बर्तन मैंने वॉश करने, इसलिए अभी मैं ऊपर का मंज़र नहीं दिखा रही, अभी वॉश करती हूँ, लेकिन पहले चाय पीऊँगी फिर वॉश अभी धूप निकलती है ना तो अच्छी खासी आ जाती है अंदर, तो ज़रा रूम्स को भी फिर धूप लग जाती है। और हमारा वाला जो घर की क्या कहना चाहिए, फ्रंट पे जो है ना धूप आती है और दोनों रूम्स में आती है, और उस साइड पे धूप नहीं आती है बिल्कुल भी। तो ये मैंने सारा जो है वो साफ़ किया, बल्कि वो देखें वो एक रह गया है वाइट कलर का धागा। अच्छा, वॉशरूम जो है ना वो सारा मैंने क्लीन कर लिया है, और अभी मैं बस सफाई कर रही थी। और उसके बाद ना फिर मैंने कहा मैं फ़्रेश होंगी बाद में, लेकिन सारे कपड़े धो लूँ, बर्तन धो लूँ, उसके बाद मैं आराम से रिलैक्स होके फ़्रेश होंगी। आज जो है ना, आज क्या है, मौसम यहाँ पे वैसे ही बेतबारा होता है। मुझसे कोई पूछता है ना कि वेदर कैसा है यहाँ पे, ठंडा है, गर्म है, किस तरह का है, तो मैं उसको बता ही नहीं सकती हूँ कि कैसा वेदर है, क्योंकि एकदम से आप देखें अब ये बादल गए हैं और इस साइड से मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल काले स्याह बादल है, तो इसलिए कुछ समझ ही नहीं आता कि वेदर यहाँ का कैसा है। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं सोच रही थी कि कपड़े बाहर डाल दूं, लेकिन उस साइड से काले स्याह बादल हैं जो कि किसी टाइम भी बारिश हो जाएगी तो फ़ायदा ही नहीं है, तो रैक लेना ही पड़ेगा मुझे जी। चाय बना लेते हैं और उसके बाद जो है ना फिर मैं बर्तन वॉश करके और बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये है मेरी ब्रेक। कपड़े मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, उस्मान के थे तो मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ना मोटे हैं और वो सूखेंगे नहीं, ड्राई नहीं होंगे अंदर। और मज़े की बात यह है कि बादल जो है ना वो ये थोड़े से ही हैं लेकिन यहाँ पे मैंने कहा चलो हवा में ही ड्राई हो जाएंगे। मैं नीचे देख रही हूँ साथ साथ, मुझे डर बड़ा लगता है कोई कीड़ा कोई चीज़ ना आ जाए। तो इस पोल को मैं ठीक कर लूँ या, अच्छा एक साइड की जो है ना वो यहाँ पे छोटी है, उस साइड की बड़ी होती जा रही है। तो मैंने कहा हवा में ड्राई हो जाएंगे, थोड़ी देर तक आके ना इनको उतार लूँगी मैं, लेकिन अंदर तो बिल्कुल ड्राई नहीं होने थे। मोटे कपड़े और जीन्स मैंने डाले हुए हैं। घर के काम तो आपको पता है सारा दिन ख़त्म नहीं होते। हम ना कोशिश करते हैं कि बस जल्दी जल्दी काम हो जाए, और उसके बाद ये कि अच्छा बस अभी ये काम ख़त्म हो गया है तो चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे। लेकिन सारा दिन काम एक के बाद एक चलते रहते हैं, लगे ही रहते हैं। और इसमें भी बहुत अच्छा होता है, अगर आप काम करते रहें तो आप बिज़ी रहते हैं, और आप बिज़ी रहते हैं तो नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आती, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी डाइनिंग टेबल की सेटिंग चेंज कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी आप चेंजेस करते हो तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, बहुत अच्छा फील करते हो आप। और यहाँ पे मैं इसलिए ये मैट रख रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास छोटे मैट्स कुछ भी नहीं है, और उसके अलावा अगर मैं कोई भी चीज़ जैसे खजूर हो गई, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी ऐसा होता है ना किचन में, हस्बैंड नहीं जाते, उठाते नहीं हैं, मैं भी कभी कभी सुस्त हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा मैं कोई अच्छे कंटेनर्स के कुछ देखूँगी और यहाँ पे रख लूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो सामने होती हैं तो आराम से इंसान जो है वो उठा के खा लेता है, और थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाती है, अच्छी लगती है। थोड़ी सी चेंजेस जो है ना वो आपको वाकई खुश कर देती हैं। तो ये मैंने सारी क्लीन की, और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये रनर बिछा दिया है। मैं इंशाअल्लाह ताला देखूँगी डाइनिंग टेबल की अगर कोई शीट मिल गई या मैट्स मुझे नज़र आए रिजनेबल प्राइस में तो मैं लेकर आऊँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने जो ये है ना ये इस तरह से रख दिया है, मुझे थोड़ा सा चेंज अच्छा लग रहा था यहाँ पे। I'm lost in your
बाकी इंशाअल्लाह ताला लेकर आऊँगी, तो जो भी लेकर आऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी, वो यहाँ पे रख दूँगी। अच्छा जी, काम मेरे चल रहे हैं, सुबह से मैं बिज़ी हुई हुँ और सारा दिन मतलब मेरा मोस्टली ऐसे ही गुज़रता है। कपड़े जो है ना वो मैं डेली वॉश ना भी करूँ, वॉशिंग मशीन में लोड डेली ना लगाऊँ, तो ये है कि मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कर लेती हूँ, क्योंकि हम 2 लोग हैं तो कपड़े थोड़े से जमा हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं वॉश करती हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अभी मेरा 1-2 जगहों पे मैंने जाना है, जो आप सब ने मुझे सजेशंस दी थी, तो वहाँ पे चक्कर लगेगा, तो फिर मैं कुछ चीज़ें लेकर आऊँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, अल्लाह ताला खैर करे। अभी मैं बना रही हूँ अपना लंच, और बना क्या रही हूँ, बॉइल्ड राइस रात वाले रखे हुए थे, उसके साथ जी मैंने फ़िश बना ली है, और ये भी मेरे पास फ्रोज़न रखी हुई थी। दही मैं नहीं ले रही क्योंकि दही बहुत थोड़ी सी है, और मैंने आज कड़ी बनानी है, तो इसलिए बस थोड़ा सा जो है ना मैं ये लंच करूँगी। यहाँ पे सुबह मैंने एक स्लाइस लिया था उस्मान के साथ, और अब दोपहर का टाइम है। इस टाइम पे ना मैं चूँकि सुबह से काम कर रही होती हूँ, और सुबह के टाइम मैं अगर उस्मान कुछ नाश्ता छोड़ के जाते हैं बचा कुचा, वो खा लेती हूँ, या फिर मैं अपने लिए एक आध स्लाइस बना लेती हूँ। चाय मैं ज़रूर पीती हूँ, इस टाइम भी मैं पीती हूँ, और सुबह को मैं उस्मान के साथ भी पीती हूँ। चाय मुझे ज़रूर मिलनी चाहिए, मेरा जो है ना वो मेरे लिए एक पेट्रोल का काम करती है, और मेरी जो गाड़ी है ना वो चलती रहती है, तो इसलिए मैं बहुत फ़्रेश हो जाती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ। और उसके बाद फिर दोपहर को कुछ भी होता है तो मैं फ्रिज में अगर रात वाला कुछ रखा हो या छोटा मोटा थोड़ा बहुत इस तरह से बना के और मैं खा लेती हूँ। तो यह है मेरा लंच करते हैं, फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे और बाकी काम कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, तो आज मैं बनाऊँगी कड़ी, पकोड़ा कड़ी, और ये बेसन लेकर आई थी मैं, तो ये मैंने निकाला है, लेकर आई हूँ, बल्कि मैं अंदर से कोई चीज़ नहीं थी ना डालने के लिए, कोई बॉक्स वगैरह। अभी ये खाली होंगे, दो हैं आई थिंक, हाँ बड़े वाले, और बाकी आते रहेंगे तो फिर मैं डालती रहूँगी। बॉटल्स वगैरह जार्स कुछ नहीं थे, इसलिए ना मैं वेट कर रही थी, मैं इनमें से किसी चीज़ को ओपन नहीं कर रही थी। और ये दही जो है ये मैंने निकाला है अभी, ये वाला जो है ना इसमें थोड़ी सी तुरश होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, और बाकी ग्रीक योगर्ट तो मीठा होता है, आपको पता है, लेकिन ये वाला बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने अभी भी ऑर्डर किए हैं चीज़ें, लेकिन ये जब कर रही थी आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था, तो देखते हैं, नहीं तो उस्मान को कहूँगी कि कहीं से लेकर आए। तो अभी ये निकाला, लेकिन ये मैं थोड़ी देर तक बनाऊँगी। पहले जो है ना मैं बर्तन वॉश करती हूँ। इसमें थोड़ा सा ही है, मैं आपको 1 मिनट दिखा भी दूँ, बहुत थोड़ा सा है, बस ख़त्म होने वाला है, लेकिन मेरा बहुत दिल है पकौड़ा कड़ी का। मौसम भी बड़ा ठंडा है, तो कोई बात नहीं, हम 2 लोगों के लिए काफ़ी होगी, वरना ये भी आज ख़त्म हो जानी है, क्योंकि दही की ना मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो चले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना स्टार्ट करेंगे कुकिंग। आज जी मैं बना रही हूँ कड़ी पकोड़ा, पकोड़ा कड़ी, आप जो भी कहते हैं इसको, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज बनाती हूँ। मैं पहले प्याज ब्राउन नहीं करती, कुछ लोग टमाटर डालते हैं, कुछ प्याज भी ब्राउन करते हैं फिर डालते हैं, लेकिन एक्चुअली ना मैं बहुत बार उस तरह बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ और बनाती आ रही हूँ, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, हमेशा ही मैं इस तरह से बनाती हूँ। ये बहुत जल्दी तरीका है, और मुझे थोड़ी सी लाइट लगती है, वो वाली मुझे हैवी लगती है, तो हर एक की अपनी पसंद नापसंद है। जैसे कि मैं ज़र्दा पुलाव खाती हूँ, मिक्स करके खाती हूँ, मीठा नमकीन मिक्स करके खाती हूँ, तो हर एक का ना अपना अपना टेस्ट होता है। हो सकता है जो चीज़ मुझे अच्छी लगती हो आपको अच्छी ना लगे, आपको अच्छी लगती हो मुझे अच्छी ना लगे, टेस्ट सबका डिफरेंट होता है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। एक तो इसमें यह है कि बहुत जल्दी बन जाती है, दूसरा यह है कि टेस्ट भी अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आज बना रही हूँ, और मैं जब से आई थी ना मैं सोच रही थी मैं बनाऊँगी। इवन कि मैं पाकिस्तान में जब अम्मी के घर थी मैं तब से सोच रही थी, लेकिन बस भाग दौड़ में और कुछ मसरूफियात में नहीं बना सकी। यहाँ पे मैं जब से आई हूँ तो मुझे खट्टा वाला दही नहीं मिल रहा था, ग्रीक योगर्ट की मैं बनाना नहीं चाह रही थी, तो ये मुझे फ़ाइनली मिला। अच्छा, योगर्ट वैसे हर जगह पे अवेलेबल है, ये नहीं कि दही मिलता नहीं है, लेकिन मोस्टली हम लोग जाते हैं रात के टाइम बिल्कुल जो शेल्फ़ होता है ना, या जहाँ पे दही रखा होता है वो बिल्कुल ख़ाली होता है, तो ये वाला मिलता ही नहीं है। तो इस वजह से जब मुझे मिला ना, तो मैंने कहा अब तो चाहे थोड़ी बना लूँ, लेकिन बनानी ज़रूर चाहिए मुझे। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो इतने शौक़ से नहीं खाते, शौक़ से इसलिए नहीं खाते कि वो ना मैट्रिक के बाद से हॉस्टल्स में रहे हैं, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत बनती हैं, तो खा के फिर उसके बाद बाहर भी गए तो चने खा लिए, जैसे जॉब में कहीं जाना हुआ
या इस तरह की चीज़ें खा ली, दाल खा ली, तो इसलिए फिर वो घर में कहते हैं कि नहीं रोटी के साथ मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ी बहुत अगर स्पून के साथ मैंने खानी हुई तो मैं खा लूँगा। तो मैं आज एक और चीज़ भी बनाऊँगी जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ मैं बना रही हूँ कड़ी। अब जी मैंने एक ब्लेंडर लेना है और मैं सोच रही हूँ कि मैं वो जो 3 का सेट मिलता है ना, तो वो वाला मैं ले लूँ, ताकि उसमें ये है कि ये 2-3 चीज़ें, चॉपर भी, ये भी और उसके साथ ब्लेंडर भी, ये सारे कवर हो जाएंगे, बजाय इसके कि मैं बड़ा सा कुछ लूँ या थोड़ा थोड़ा करके लूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं वही ले लूँ। तो इंशाल्लाह ताला लूँगी तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने ऑफ़र्स भी देखी हैं, अभी लगी हुई हैं, तो सोच रही हूँ कि ले ही लूँ। मेरे रिस्ट का आपको बताया काफ़ी प्रॉब्लम है, और अभी ये भी मैं कर रही थी ना, तो इतना ज़्यादा बाद में मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन बस क्या करें, जब दिल चाहता है, शौक़ होता है, तो फिर इंसान बर्दाश्त कर लेता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं लेकर आऊँगी, फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो दही को मैंने इस तरह से जो है वो फेंट लिया, उसमें सारे मैंने मसाले डाल लिए। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती ना, इसमें मैं गरम मसाले डालती हूँ, बहुत हल्की सी मैं रखती हूँ। इस तरह से कड़ी जो है ना वो थोड़ी सी लाइट बनती है। और ये बस इसके बाद मैं तेज़ चमचा यहाँ पे चला रही हूँ, सॉरी चम्मच हो कुछ भी हो, मैं यहाँ पे चलाती हूँ जब तक कि ये 2-3 बार बॉयल नहीं हो जाती, तो मैं चलाती रहती हूँ, इससे गुठलियाँ नहीं बनती हैं। और जी यहाँ पे बेसन भी मैं घोल के रख रही हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है ना, शाम के टाइम मैं उनको स्नैक बना के देती हूँ, तो आज मैंने कहा, आज मैं इतनी थकी हुई थी, मैं सुबह से नाश्ते के बाद से लगी हुई थी, और अभी तक मैं रात तक मतलब लगी हुई थी। आज का दिन जो था ना वो फुल बिज़ी डे था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे हो गए, काफ़ी सारे हो गए। अभी वैक्यूम जो है वो भी मैंने लेना है, तो इसलिए फिर मुझे सफाई जो है ना वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, एफ़र्ट ज़्यादा लगती है। अब ज़ाहिर है साथ साथ करती तो हूँ, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह ताला वो भी लेना है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी वन बाय वन। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लेनी है। तो ये जी मैं फिर काम में आज सारा दिन बिज़ी थी। फिर उसके बाद ये है कि अभी इस पे जो मेरी मेहनत लग रही थी ना, लेकिन ये है कि दिल बहुत चाह रहा था, तो खुशी हो रही थी, शौक़ से बना रही थी मैं यहाँ पे। अच्छा जी बॉयल आ रहा है यहाँ पे, और मैं इसको जो है ना, ये मैं शुक्र है लेकर आई थी एक अपने साथ, कुछ चीज़ें मैं लेकर आई थी। अच्छा, जब आप पैकिंग कर रहे होते हो ना, वो चीज़ें आपको बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत आती है और आपको वो चीज़ मिल जाती है ना, तो आपको मैं क्या बताऊँ कि कितनी खुशी होती है। बेसन में मैंने सादे मसाले डाल दिए। सादे मसाले क्या होते हैं? नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला किसी चीज़ में डालती हूँ, किसी में नहीं डालती। पकौड़ों में मैं नहीं डालती हूँ। चाट मसाला भी मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ। तो दिन में फिर मैं बिज़ी थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं क्या स्पेशल स्नैक बनाऊँ, तो पकौड़े ही बना लेती हूँ थोड़े से चाय के साथ। और खाने में टाइम था, तो चलो शाम के साथ 1-2 पकौड़े ही हस्बैंड भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। और ये जो है ना, पूरे दिन का 24 आवर्स का व्लॉग नहीं होता, खाने की चीज़ें दिखाई जाएँ या कुकिंग दिखाई जाए, तो डेफ़िनेटली हम लेडीज़ की रूटीन यही होती है। मैं डेली रूटीन की व्लॉग्स करती हूँ ना, तो इसमें कोई मैं स्पेशल बैठ के मेकअप की वीडियो बना रही हूँ या सिर्फ कुकिंग की बना रही हूँ। मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, डेली रूटीन की व्लॉगिंग करती हूँ, और उसमें हर चीज़ आ जाती है जो मुझे अच्छी लगती है। इंशाल्लाह ताला अपना जो मेन चैनल है उस पर भी अभी स्टार्ट करूँगी। बस थोड़ा सा कुछ उसका प्रॉब्लम है जो कि जा रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। अदरवाइज़ इस पे मैं व्लॉग्स शेयर नहीं करती हूँ इस चैनल पे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो दुआ कीजिएगा आप, अल्लाह ताला मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे, आपकी भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरी भी सॉल्व हो जाए। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे बन रहे हैं जी गर्मा गर्म पकोड़े, और पकोड़े मैं ये वाले इसलिए बना रही हूँ कि ये जल्दी बन जाएंगे। अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जो हूँ ना वो दूसरे वाले पकोड़े बनाती, वो मैं कड़ी में डालूँगी। अच्छा, ये छोटा वाला फ्राइंग पैन क्यों लिया है, ये भी क्वेश्चन आएंगे, तो बता दूँ। जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की ना, कड़ी बनाना, तो मैंने देखा कि ऑयल मेरे पास बहुत कम रखा हुआ है, और मेरा माइंड ही नहीं गया, ख़त्म हुआ हुआ है। तो अभी मैंने ऑर्डर की हुई है ग्रॉसरी, इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगी। तो इस वजह से अगर मैं बड़े में डालती तो फिर तो और भी प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, तो छोटे वाले में मैं डाल देती हूँ, और इसी में मैं पकोड़े फ्राई कर देती हूँ। अच्छा जी, चाय के साथ पकोड़े बन गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि जब मैं कड़ी पकोड़ा कड़ी बनाती हूँ, तो मैं इसमें हमेशा आलू और प्याज पकोड़ों में ज़रूर डालती हूँ। मेरी मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। अब कड़ी पकोड़ा तो मेरे लिए ही बन रही थी ना, तो मैं यही बताऊँगी, अपने लिए ही बना रही हूँ, कोई ना मेहमानों के लिए ना कोई और है।
तो हस्बैंड ने आज बहुत पसंद की थी, बहुत ज़्यादा पसंद की थी। मेरे हाथ की वो शुक्र है खा लेते हैं, लेकिन उनको ये होता है कि मुझसे रोटी से नहीं खाई जाती, मुझसे राइस से नहीं खाई जाती, मैं स्पून से सिर्फ खाऊंगा। तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ ना, फिर मुझे साथ एक आध सालन ज़रूरी बनाना पड़ता है। मैं ज़रूर बनाती हूँ, 2 चीज़ें मैं बनाती हूँ। तो ये तो मुझे खुद वैसे बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो कोई भी इशू नहीं होता, चाहे मैं चावल से खाऊँ, रोटी से खाऊँ, जिस तरह से भी खाऊँ ना मुझे अच्छी लगती है। लेकिन बस उनका ये होता है, तो इसलिए फिर मुझे 2 सालन बनाने पड़ते हैं, 2 चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अच्छा जी, इसको मैंने यहाँ पे तड़का जो है वो लगा दिया है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगाती, मैंने पहले भी बताया, ना मैं इसमें ऑयल डालती हूँ, ना मैं इसमें प्याज टमाटर डालती हूँ। इस तरह से कड़ी जो है ना वो बहुत लाइट रहती है, बिल्कुल भी आपको हैवी नहीं लगती, कोई आपको डाइजेशन का इशू नहीं होता, आपका जो बर्निंग होती है वो भी नहीं होती है। तो मुझे इस तरह से अच्छी लगती है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ऑयल वाली मैं बहुत कम रेयर बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छा जी, अब मैं दूसरा खाना क्या बना रही हूँ अब मैं आपको वो बताऊँ। ये बन रहे हैं आलू और अंडे। उसमें मैंने चने डाल दिए हैं, एग्स बॉयल हो गए हैं और मैंने आटा भी गूंद लिया यहाँ पे। तो ये मेरी मोस्टली जो डिनर रूटीन होती है ना, मतलब ज़्यादातर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये शाम के बाद की, शाम से ही मैं शुरू करती हूँ। ये होता है क्योंकि दिन के टाइम मेरे घर के काम होते हैं, मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, लगाती हूँ, आप सबके कमेंट्स भी जितना हो सकता है रिप्लाई करती हूँ, इंस्टा पे भी एक्टिव रहती हूँ, फिर घर से ससुराल से बात कर ली, मतलब इस तरह से ना मेरा दिन बिज़ी गुजर जाता है। तो इस टाइम पे मैं फिर जब अपना काम कर रही होती हूँ, कुकिंग कर रही होती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ कि चलो आपसे बात हो जाएगी, ज़्यादातर जो आपके साथ मैं डिनर शेयर कर रही होती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए अंडे आलू चने ये भी रेडी हो गए हैं और हस्बैंड को सुबह देने भी होते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मुझे सुबह बनाने पड़ेंगे, सुबह इतने जल्दी उठती हूँ, भाग दौड़ होती है, तो बेहतर है कि रात को जब मैं लगी हुई हूँ, बिज़ी हूँ, तो चलो मैं बना लेती हूँ। तो ये हो गए हैं जी डन, और ये भी हस्बैंड को अच्छे लगे थे और सुबह लंच में भी मैंने उनको ये दिए थे। और कड़ी जो है उन्होंने वैसे मेरे साथ स्पून के साथ खाई थी, उनको काफ़ी आज अच्छी लगी थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं अपना जो डिनर है, खाना है, वो डाल रही हूँ और अभी टेबल पे लेके जाऊँगी, उसके बाद हम खाना खाएँगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। और हाँ, सैटरडे ऑफ़ नहीं करती मैं, संडे ऑफ़ नहीं करती, मुझे ऐसे लगता है सब वेट कर रहे होंगे, सब वेट कर रहे होंगे। और फिर मुझे इतने कमेंट्स मैसेजेस आते हैं कि मुझे फिर ना, मतलब मेरा दिल हो ना हो, लेकिन आपका प्यार जो है ना मुझे खींच के ले आता है। तो वीडियो ज़रूर लाइक किया करें और इंशाअल्लाह ताला ब्लॉगर बर्ड पे जल्दी एक्टिव होंगी। बस मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा, मेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। हैप्पी वीकेंड जी, अच्छी तरह से अपना वीकेंड गुजारिएगा, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।